Hello everyone, welcome back to Ikjot Nursing Academy. Today we are going to discuss one practical topic of mental health nursing, that is mental status examination. Mental status examination theoretical part already on channel with the name of mental status examination part 1. So in that the terminology already explained. If you didn't see that तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो. अब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिकल पॉइंट कि हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए. फॉर एग्जांपल आपका प्रैक्टिकल है, अदरवाइज व्हेन यू आर डूइंग विद द पेशेंट इन द वार्ड, तो आपको कैसे उस चीज को करना है, फॉर सेम ही आपको प्रैक्टिकल में करना होता है. सो दिस इज ऑल फॉर जीएनएम बीएससी पोस्ट. कहीं पे भी आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो वेयर देयर इज एन मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट और आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हो पेशेंट के साथ, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू कवर द आइडेंटिफिकेशन डाटा. जैसे कि हम नर्सिंग प्रोसेस भी जब करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान जब बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ द पेशेंट. सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है. जब आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिख रहे हो, आपको आइडेंटिफिकेशन डाटा पेशेंट का आप देख भी सकते हो ऑन स्क्रीन, लाइक नेम ऑफ द पेशेंट, एज क्या है, सेक्स क्या है, वार्ड क्या है उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर हॉस्पिटल का क्या है, फादर स्पाउस नेम, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम स्टेटस, फैमिली, नेशनैलिटी, देन डेट ऑफ एडमिशन, डिस्चार्ज, इन्फॉर्मेंट कौन है. ठीक है. सो एवरीथिंग यू हैव टू राइट इंफॉर्मेशन. इसमें दो चीजें आपके लिए न्यू है शायद, दैट इज इन्फॉर्मेंट एंड इंफॉर्मेशन. इन्फॉर्मेंट मीन्स आपको उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट के रिलेटेड, उसके डिसऑर्डर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे मिल रही है. उसमें पेशेंट खुद हो सकता है, उसके साथ उसके कोई रिलेटिव हो सकता है, उसका फादर, उनके फादर, मदर और ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है. जिससे भी आप बात कर रहे हो जिन लोगों से, उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे. उसके बाद आ जाएगा इंफॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेंट के बाद इंफॉर्मेशन क्या है. ठीक है. देन द फाइनल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, जो आपको अगर ऑलरेडी पेशेंट की फाइल में मिल जाता है देन यू कैन से. और अगर हम प्रैक्टिकल के लिए, कई बार ऐसा होता है, वी आर गिविंग द सिनेरियोस टू द स्टूडेंट्स, तो आपको जो सिनेरियो मिला है वो आपका फाइनल डायग्नोसिस है. तो आप सेम यहाँ पे लिख लोगे. जैसे कि यहाँ पे जो है, ये जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का बना हुआ है. सो आई एम शोइंग दैट टू यू. सो फाइनल डायग्नोसिस इज, और डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस भी लिख सकते हो, डायग्नोसिस भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है इसमें. और दैट इज नोन एज लाइक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का डायग्नोसिस था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हमारा मेन मेंटल स्टेटस स्टार्ट होता है, दैट इज विद जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर. जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में यू ऑलरेडी इन योर फॉर्मेट्स, आप लोगों ने देखा हुआ है कि आप लोगों के फॉर्मेट में जैसे कि अपीयरेंस हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, ये सारी चीजें हैं. ठीक है. सो हाउ यू हैव टू स्टार्ट, you have to start, you can start, there is one way, that is you can start with the nurse patient conversation. आप नॉर्मल कन्वर्सेशन जो स्टार्टिंग पार्ट करते हो, आप उसको जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के टाइम पे लिख सकते हो. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नर्स का, एन नोटिफाइज फॉर नर्स, पी फॉर पेशेंट्स. तो नर्स में आपने लिखा हुआ है, हमने जाके मैंने विश किया पेशेंट को, नमस्ते जी बोला, तो उसने भी बोला आगे से, पेशेंट का कन्वर्सेशन है, नमस्ते सिस्टर, उसने बोला, रिप्लाई किया. फिर मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो पेशेंट ने रिप्लाई किया मेरा नाम हिना है. सो ऐसे ही मैंने 2-3 पॉइंट्स जो हैं, कैसे हो आप हिना, तो मैं ठीक हूँ, इतना उससे मैंने जो स्टार्टिंग जस्ट मेन स्टार्टिंग कन्वर्सेशन थी वो मैंने यहाँ मेंशन की है जर्नल अपीयरेंस में. आप 2-3 कन्वर्सेशन कुछ भी मेंशन कर सकते हो वो, बट हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की तो स्टार्टिंग से ही होगी. ऐसा नहीं कि मैंने जो बीच में कोई क्वेश्चन पूछा उसको मैं यहाँ ला दूं, तो वो एक सीक्वेंस नहीं दिखेगा. ठीक है. सो आप नॉर्मल इतना लिख सकते हो. और आइदर यू कैन, एक फॉर्मेट ये भी होता है जिसमें आप जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के लिए स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को. ठीक है. तो आप जस्ट ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट ही, आपको आपकी जितनी भी नीचे अपीयरेंस वाला पार्ट है उतना ही लिख दो. बट आई एम प्रेफरिंग दिस कि तो जहां से मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रही हूँ वही मैं जनरल अपीयरेंस में दो कन्वर्सेशन लिख के, जैसे नमस्ते जी, आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, इतना लिखने के बाद आई एम स्टार्टिंग विद द, these are all the components of general appearance एंड बिहेवियर. तो आप
देयर इज टू वेज ऑफ राइटिंग दिस। फर्स्ट इज, आप जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अपीयरेंस, अपीयरेंस का इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मीन्स उसका क्या रिजल्ट रहा पेशेंट के ऊपर मेरे, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट, लेवल ऑफ ग्रूमिंग उसका रिजल्ट। जैसे कि पेशेंट की अपीयरेंस यहाँ पे आपको दिख रही है, पेशेंट लुक लाइक, लुक टू हर एज, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग दिख रहा है। शी इज 30 years old, हैव प्रॉपर वेट अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड नो फिजिकल डिफॉर्मिटी। तो ये मैंने अपीयरेंस को उसके नोटिफाई मतलब बताया है कि अपीयरेंस उसकी ऐसी है, जो जैसी उसकी एज है वैसी है, ठीक है। बिहेवियर में मैंने बताया शी बिहेव्स नॉर्मली ड्यूरिंग इंटरेक्शन एंड इंटरेक्ट इजीली, वो इंटरेक्ट इजीली हो पा रही है। इसमें जो आपका जर्नल अपीयरेंस वाला है, अगर आप फॉर्मेट चेक करोगे तो ये सारे पॉइंट्स जितने इसके हेडिंग्स लिख रखे हैं, ये सारे पॉइंट जर्नल अपीयरेंस में आपको दिख जाएंगे। मोड ऑफ एंट्री है, मोड ऑफ एंट्री लाइक फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट का क्या था, शी ब्रॉट टू इबास हॉस्पिटल, ये इबास हॉस्पिटल और एनी हॉस्पिटल वी कैन राइट यूजिंग फिजिकल फोर्स बाय द पुलिस। क्यों, ये अननोटिफाइड पेशेंट था, पुलिस के सोर्स से आया था, तो मैंने वही सेम यहाँ पे मेंशन किया है। अगर किसी के रिलेटिव्स ला रहे हैं, पेरेंट्स ला रहे हैं, यू कैन मेंशन द सेम थिंग, ठीक है। सो आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए जाओगे, ठीक है। आई टू आई कांटेक्ट के लिए, आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है पेशेंट, लाइक ये पेशेंट मेंटेन कर रहा था, तो आई रोट कि ये पेशेंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है। आई टू आई कांटेक्ट इज मेंटेन्ड बाय द पेशेंट, ठीक है। साइको मोटर एक्टिविटी उसकी डिक्रीज थी, वो ज्यादा चल फिर नहीं रही थी, बैठी हुई थी आराम से। और अगर उसे इनिशिएट करवाने की भी कोशिश कर रहे थे कि हाँ चलो बाहर चलते हैं बैठते हैं, तो शी इज नॉट इंटरेस्टेड, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डिक्रीज लिखा था। सो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट आपको ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी फिल करनी है। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उसका गेस्चर कैसा है, उसका रैपो कैसी है, इट वाज नॉट मच डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश रैपो विद द क्लाइंट। रैपो वाले पॉइंट में क्यों, वो इजीली टॉक कर रही थी तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैंने वही मेंशन किया है। तो अगर आपको बहुत टाइम लगता है उसके साथ रैपो बनाने में, उसको बातचीत की फॉर्म में लाने में, तो आप वही चीज मेंशन करोगे। ये सारी जो अंदर वाले सब पॉइंट्स हैं, ये आपको अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट लिखना है, ठीक है। तो लाइक ये सारा पार्ट ऐसे रहेगा। इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे। सेकेंड पॉइंट में जब आप पहुंचोगे, दैट इज स्पीच। सेकेंड हेडिंग जो आप लोगों ने अपने बुक में फॉर्मेट में लिखा है, दैट इज स्पीच। तो स्पीच के टाइम पे भी हम नॉर्मल कुछ भी क्वेश्चन जो उससे इंटरेक्शन के लिए बात करते हैं, हम उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्पीच में मुझे आपको यही वाला क्वेश्चन लिखना है जो मैम ने यहाँ लिखा हुआ है। आप कुछ भी बात करते हो, जिस फ्लो में बात कर रहे हो, एक जनरल अपीयरेंस में हमने स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद जो आप पूछते हो नॉर्मली उससे बात करते हो। साइकेट्रिक पेशेंट है तो हम उससे उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, पहले जब वो हमारे पास आया है उसका मेंटल स्टेटस हमें करना है, उसको क्या क्या समझ आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें पूछते हैं नॉर्मल सी, उसके साथ रैपो बनाने के लिए। तो वही सब चीज आप यहाँ पे लिख दोगे स्पीच में। स्पीच के लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं है, कुछ कंपोनेंट्स के लिए हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, बट जनरल अपीयरेंस, स्पीच, इन सब के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। सो लाइक हियर मैंने क्या लिखा है, आपके घर में कौन कौन है, तो आप सेम भी लिख सकते हो। आपका घर कहाँ पे है, अच्छा आपको क्या पसंद है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये क्वेश्चन करना है। आपके मम्मी और आपके मम्मी एंड पापा कहाँ है, मैंने उसे मतलब कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसका जो वो आंसर देगा वो लिख दोगे। उसके बाद मेन पार्ट आएगा स्पीच में, हमें ये हेडिंग्स कवर करने हैं, ठीक है। तो हेडिंग्स में क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स कि वो शी स्पीक्स व्हेन आस्क्ड अबाउट समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो इनिशिएट कब करती है, बट समटाइम्स सेल्फली इंटरेक्ट टू टॉक कर, कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो खुद बात करने की कोशिश करती है। तो जो चीज आपको पेशेंट में लगे उसके इनिशिएशन में, वो आप यहाँ मेंशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल वो इनिशिएट बिल्कुल नहीं करते हैं जो भी पेशेंट है आपका, और मे बी वो आप जब बात करते तब भी वो बहुत देर बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप वही चीज यहाँ पे मेंशन करोगे। रिएक्शन टाइम नॉर्मल है, अगर डिलेड है तो आप डिलेड लिखोगे, बहुत टाइम के बाद वो आंसर करता है तो डिलेड हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी जल्दी फटाफट कर रहा है तो आप फास्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स, जो आपका पेशेंट बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसे आप लिखोगे। रेट क्या है, नॉर्मल है यहाँ पे पेशेंट की, तो मैंने नॉर्मल लिखी है। प्रोडक्टिविटी उसकी कैसी है, वो जैसा एलाबोरेट रिप्लाईज कर रहा है या
जितना आप पूछ रहे हो उतना ही बता रहा है। वॉल्यूम कैसा है, नॉर्मल वॉल्यूम है, नॉर्मल टोन है, रेलेवेंस है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब मैंने उससे पूछा आपके घर में कौन कौन है, और वो कुछ और ही बता रहा है, अच्छा मैं तो ना यहाँ से घूमने जाऊंगा, और कुछ इनरेलीवेंट ही चीज को बता रहा है, तो आपको वो चीज यहाँ मेंशन करनी है, वही क्वेश्चन लिखना है, वही आंसर लिखना है, और वो चीज यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, अगर वो सब चीजें ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, वॉल्यूम नॉर्मल है, नॉर्मल टोन में वो बात कर रहा है, बहुत जोर से भी नहीं चिल्ला रहा, बहुत धीमे भी बात नहीं कर रहा, तो आप ऑलमोस्ट उसका ये जो जितने भी सब हेडिंग्स हैं उसको नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वन फॉर्मेट। देन आप पहुंच जाओगे थर्ड पॉइंट पे, थर्ड कंपोनेंट पे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे। जब आप स्पीच लिख लोगे तो उसमें आप क्या करोगे, मूड एंड इफेक्ट। मूड एंड इफेक्ट क्या होता है, आपको लिखना है, जैसे कि इसमें हम सिर्फ मन पूछते हैं, इसका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मूड मीन्स मन, तो हम इसमें उसका इफेक्ट कैसा है वो चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई और क्वेश्चन नहीं है, आपको लिखना है सिर्फ सेम क्वेश्चन आपको मेंशन करना है, दैट इज आपका मन आज कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप बताते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी बात मेरे भाई से नहीं हुई। इस पेशेंट ने मुझे ये बताया था, तो मैंने वैसा ही लिखा है। बट शी इज सेइंग दैट शी इज सैड एंड मूड इज नॉट गुड, उसने जो बताया। एंड द फेशियल एक्सप्रेशंस, अब उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या था, इसमें हम दो डाटास लिखते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम लिखते हैं कि उसने जो मुझे आंसर करा ऊपर, वो क्या कह रहा है, उसी चीज को हम इंग्लिश में अपने वर्ड्स में लिख देते हैं। सब्जेक्टिवली शी इज सेइंग दैट शी इज सैड एंड मूड इज नॉट गुड, उसका मूड मन अच्छा नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव मीन्स हर फेशियल एक्सप्रेशन सीम्स शी इज नॉट हैप्पी एंड शी इज नॉट इन गुड मूड। तो सेम है दोनों का, अगर वो दुखी लग भी रही है मुझे, तो वो मैं ऑब्जेक्टिव में रिफ्लेक्ट करूंगी कि हाँ वो मुझे दुखी लग रही थी, वो दुखी है। ठीक है, सो शी इज हैविंग डिप्रेस्ड मूड। तो इसका मीनिंग क्या है, प्रीडोमिनेंट मूड मीन्स डिसऑर्डर से पहले भी वो डिप्रेस्ड रहती थी, उसका पहले का मूड कैसा होता था, इसमें हम तीन चीजें कवर करते हैं। ठीक है, तो शी इज हैविंग डिप्रेस्ड मूड, तो डिप्रेस्ड मूड था उसका। सो इन्फ्लुएंस क्या हुआ, आज का इन्फ्लुएंस लिखना है, इन्फ्लुएंस जो होगा वो आज का होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें सिमिलर फॉर्म में आ रही हैं, तो मैंने इफेक्ट क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट इज अप्रोप्रिएट टू मूड, इफेक्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है मूड से। आफ्टर कवरिंग दिस वी आर कमिंग टू द थॉट, फोर्थ कंपोनेंट थॉट। थॉट कैसा होगा, थॉट में हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ थॉट। फॉर्मेशन ऑफ थॉट में हमारे पास लाइक वन थिंग इज देयर, दैट इज कुछ भी आप पूछ सकते हो इसमें कि उसका थॉट फॉर्म कैसा हो रहा है। लाइक आपके आसपास कौन कौन है या कौन है, मैंने पूछा था, तो उसने मुझे आंसर किया था ये सब अटेंडेंट है, ये पेशेंट है, उसने मतलब सब वार्ड में जो जो दिख रहे थे उसके हिसाब से उसने मुझे रिप्लाई कर दिया कि आप मेरे आसपास ये लोग हैं, ये कुछ पेशेंट्स हैं, ये उनके अटेंडेंट्स हैं। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, नो ऑटिस्टिक थिंकिंग इज प्रेजेंट, जो उसे दिख रहा है वो सही आंसर मुझे कर रहा है। सो आई रोट लाइक दैट ओनली, वैसा ही लिखा गया है, आप जो पूछो वही लिख सकते हो। देन इज प्रोग्रेसिव लेवल। प्रोग्रेसिव लेवल में हमारे बहुत सारे आपको आपकी बुक में फॉर्मेट में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे हेडिंग्स डेफिनेशंस आती हैं, दैट इज फ्लाइट ऑफ आइडिया, प्रिजर्वेशन, थॉट ब्लॉक, सर्कमसेंशुअलिटी, टेंजेनिटल थिंकिंग, सो वर्ड सैलेड। हमारे पास बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स आ जाते हैं प्रोग्रेसिव लेवल पे। सो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने हैं उससे रिलेटेड, नॉर्मल कन्वर्सेशन। ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन से रिलेटेड हमें पूछने हैं प्रोग्रेसिव लेवल में, और अगर तो वो सही आंसर कर रहा है, ये सब चीजें हमें, फॉर एग्जांपल हमें फ्लाइट ऑफ आइडिया भी नहीं मिल रहा उसकी कन्वर्सेशन में, पर प्रिजर्वेशन भी नहीं मिल रही, थॉट ब्लॉक भी नहीं मिल रहा, वो अच्छे से बात कर पा रहा है, थॉट ब्लॉक नहीं हो रहा, उसका थॉट कहीं रुक नहीं रहा, सर्कमसेंशुअलिटी, टेंडेंशियल थिंकिंग, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट प्रेजेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, मैंने उनसे तीन चार चीजें पूछी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आप सुबह कितने बजे उठे, इसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मूड एंड इफेक्ट के लिए हमें पर्टिकुलर वही पूछना है। सो इसमें मैंने पूछा कि आप सुबह कितने बजे उठे, उसने मुझे बताया 6 बजे उठा।
आप सुबह नहाए थे? नहीं, अभी नहीं, अभी नहाऊंगी। फिर अभी हम कहाँ हैं? हम दिल्ली में हैं, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मीन्स वो चीजों को बता रही है, थोड़ा ज्यादा भी बता रही है, बट अदरवाइज इट इज ओके। ठीक है, सो मीन्स उस कुछ चीजों को, फ्लाइट ऑफ आइडियाज को रिलेट कर रही है, अदर देन दिस इट इज ओके। सो वैसे ही आपको करना है, आप कुछ पर्टिकुलर चीजें कुछ भी उससे रिलेटेड पूछ सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो चीज प्रेजेंट लगी वो प्रेजेंट लिखनी है। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं लग रहा तो सब चीजें एब्सेंट लिखना है, नॉर्मल बिहेवियर शो करना है। ठीक है, then next we are, after this we are coming to the main part, that is content level. कंटेंट लेवल इज फॉर डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ये सब चीजें कंटेंट लेवल में आती है अगर आप फॉर्मेट चेक करोगे तो। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने और कंटेंट के लिए, लाइक डिल्यूजन्स के लिए, हेलुसिनेशंस के लिए हम कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। दैट इज वेरी ट्रू। समटाइम्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन पेशेंट शो सम सिम्टम, ठीक है, बट फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना ये नर्स कन्वर्सेशन वाला पार्ट बना लेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, आप कुछ क्लूज से पूछते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। डायरेक्ट क्वेश्चन बस ये है कि हम नहीं पूछते। जैसे कि मैंने उससे क्या पूछा, कि मैंने उससे ये पूछा कि यहाँ पर सब कैसे हैं, यहाँ सब बुरे हैं, सब मुझे मारना चाहते हैं। सो शी इज हैविंग अ थॉट, वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट थी। तो उसके अंदर जब मैंने उसे ये पूछा, क्यों, क्योंकि पैरानॉइड में क्या सिम्टम होते हैं, ये जो एमएससी बनेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट डायग्नोसिस होता है हमेशा। तो जो चीज उसके, लाइक इस पेशेंट का डायग्नोसिस है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसमें उसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन 100% प्रेजेंट होगा। तो अब आप ये देखो, इस कंटेंट में आपको वो चीज मिल रही है, यहाँ पर सब कैसे हैं, तो उसने बोला कि हाँ यहाँ पर सब बहुत बुरे हैं, सब मुझे मारना चाहते हैं, मीन सब मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने उस नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे पूछोगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है, यहाँ सब अभी ये ही बात कर रहे थे, यहाँ पर जो सब लोग खड़े थे आसपास में मेरे, वो सब यही बात कर रहे थे, कैसे मुझे मार दे और मेरा बच्चा यहाँ ले जाए, मतलब ऐसी मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। कौन आप का बच्चा लेना चाहता है? फिर मैंने उससे ये पूछा, तो उसने कहा सब डॉक्टर और नर्सेस लेना चाहती हैं। तो मीन्स इसके अंदर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी प्रेजेंट है कि सब मेरे लिए बातें कर रहे हैं। उसने यहाँ पे मुझे बोला, उसने ये भी बोल दिया परसिक्यूशन प्रेजेंट है, तो जो चीज प्रेजेंट है वो हमने मेंशन कर दी। ठीक है, तो कंटेंट लेवल के लिए आपको ये मैंने घुमा के पूछा क्योंकि मुझे पता था ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। ठीक है, फिर आप ऐसे ही हेलुसिनेशंस के लिए हम ऐसे, मतलब अभी यहाँ कंटेंट चल रहा है तो सिर्फ डिल्यूजन्स चल रहे हैं। ठीक है, हम आगे जाएंगे, देन वी विल गो विद द हेलुसिनेशन। कंटेंट में हम डिल्यूजन्स के लिए चेक करेंगे मेन। और ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको इसकी बजाय कोई और पेशेंट है, उसे कोई डिल्यूजन नहीं है, तो आप उससे पूछोगे डिल्यूजन के डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड थिंग्स। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई आपको धोखा दे रहा है, जेलसी है, या आपको ऐसा तो नहीं लगता ये सब मेरी वजह से हो रहा है? तो ऐसी चीजें आप अकॉर्डिंगली जब करके पेशेंट से पूछोगे। पर ये चीजें कब पूछोगे? जब पेशेंट कुछ अपनी हिस्ट्री बता रहा है और आपको लग रहा है मैं रिलेट कर सकता हूँ। आप सडनली पूछोगे, फिर वो क्या होगा, वो आंसर सही नहीं करेगा, आपको रिलेट करके पूछना है। ठीक है, और अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आप ऐसी ही चीज लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पैरानॉइड का पेशेंट मिला तो आप ऐसी चीजें बना के लिख सकते हो जैसे कि इसमें इस वाले में बनी हुई है। और फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया लिखा हुआ है, तब भी आप डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ग्रैंडियोसिटी के लिए आप देख सकते हो, आपको ऑब्जर्वेशन में कुछ फील हो रहा है कि वो बहुत तैयार श्यार हुई हुई है और कमांडिंग कर रही है। तो अच्छा, अभी आप क्या कर रहे थे? अच्छा, आप सबको क्यों बिठा रहे थे, या आपको ऐसा क्यों, तो वो बोलेगी हाँ मैं यहाँ पे सबकी बॉस हूँ, या तुम्हें नहीं पता ये सब तो ऐसे ही हैं, मैं बहुत कुछ मेरे अंदर पावर है, या कुछ ऐसी चीज, या मेरे अंदर माता आती है, कुछ ना कुछ वो खुद बोलेगा पेशेंट।
तो उस चीज को आपको यहाँ जस्टिफाई करना है, लिखना है, तब आप उसको डेल्यूजन की इन्फ्लुएंस को लिखोगे कि अब प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्सेशन कंपल्सिव फिनोमिना। ऑब्सेशन कंपल्सिव फिनोमिना जो है ओसीडी वाले पेशेंट में प्रेजेंट होगा, बाकी किसी में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। ज्यादातर जो ओसीडी वाले पेशेंट होते हैं, या कई बार पेशेंट को ऑलरेडी कोई स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ डिसऑर्डर है, उसके साथ उसे ओसीडी है या कंपल्शन है, तो भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। ओसीडी का पेशेंट है तो 100% आपका ये प्रेजेंट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑब्सेशन उसको किस चीज का हो रहा है। ठीक है। जैसे कि ओसीडी आप पूरा टॉपिक पढ़ सकते हो, वीडियो भी है, आप ओसीडी करके टाइप वीडियो चेक कर सकते हो अगर आपको ओसीडी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है। सब लोग सो ओसीडी में आप लाइक उसको कोई इमेजेस बार बार उसके अंदर उसी चीज को देखना है, या उसके अंदर कोई थॉट रिचुअल या कोई डाउट आ रहा है जो हम ओसीडी में पढ़ते हैं, वैसी ही चीज। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट जो है आधे घंटे से आया और बार बार हाथ धोने जा रहा है, तो आप वही चीज यहाँ मेंशन कर सकते हो कि हाँ, आप मिस्टर राम आप अभी कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलेगा मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। तो आप पूछोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप हाथ धो के आए थे, तो वो कहेगा कि हाँ मैंने टेबल को टच कर लिया, और यहाँ ये वाले पेशेंट ने मुझे टच कर लिया, हैंड शेक कर लिया मेरे साथ, तो मेरा हाथ गंदा हो गया, मुझे लग रहा है मेरा हाथ गंदा है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ दोबारा। तो आप उस इंटेंसिटी को वैसे ही लिखोगे कि मैंने पेशेंट को ऑब्जर्व, फिर मतलब कि दूसरी तीसरी बार जा रहा है, फिर आपने आफ्टर 5 मिनट्स भी, तो अकॉर्डिंगली आप उसका क्रिएशन करके नर्स पेशेंट वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इन्फ्लुएंस लिखोगे कि ऑब्सेशन इज प्रेजेंट फॉर दिस थिंग। थॉट उसके अंदर ये आ रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर आर रिलेटेड टू, जैसे कि थॉट से रिलेटेड है, कुछ उसके माइंड में बार बार आ रहा है, रिचुअल से रिलेटेड है, कुछ उसको डाउट हो रहा है, इम्पल्सिव रिचुअल कर रहा है, तो आप वैसे ही उस चीज को मेंशन करोगे अपने इस पार्ट में, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव फिनोमिना, अगर पेशेंट ओसीडी का है। ठीक है। नेक्स्ट इज फोबियास। फोबियास आप उसे पूछ सकते हो, आपको किसी चीज से डर तो नहीं लगता, आपको कभी किसी चीज से डर लगा है, तो वो जैसा आंसर करे वैसी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर दो। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द परसेप्शन, जिसमें कि आप एल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस चेक करोगे। ठीक है। सो एल्यूजन के लिए सिंपल सी बात है, आप पेशेंट को पेन दिखाओगे, वही चीज मैंने यहाँ लिखी भी है, या कोई भी आइटम दिखाओगे और उससे पूछोगे वो क्या है, अगर वो सही आंसर कर रहा है दैट मीन्स एल्यूजन इज नॉट प्रेजेंट। अगर वो कुछ गलत आंसर कर रहा है, तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने उसे कुछ दूर रख के रस्सी दिखाई है, तो वो कह रहा है नहीं वो तो वहां पे स्नेक है, दैट इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल फॉर एल्यूजन। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, पेन दिखाकर पूछा ये क्या है, तो उसने मुझे बोला ये पेन है। बुक दिखाकर पूछा ये क्या है, तो उसने बोला बुक है, मीन्स एल्यूजन प्रेजेंट नहीं है, वो सही चीजों का आंसर दे रहा है। सो हेलुसिनेशंस के लिए मैंने पूछा आपको कोई आवाज तो नहीं सुनाई देती, ये चीजें भी ऐसी हैं, हेलुसिनेशंस भी ऐसी हैं, जरूरी नहीं है पेशेंट आपको यहाँ पे बता दे, मुंह से बोल के बता दे, कोई चीज अजीब तो नहीं लगती, कोई टेस्ट अजीब तो नहीं लगता, अच्छा अभी आपको कोई स्मेल तो नहीं आ रही यहाँ पे, ऐसे करके आपको पेशेंट से पूछना है, जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और डायरेक्टली अगर आप उससे पूछते हो तो पेशेंट आंसर नहीं करता। ठीक है। और इस चीज को आप ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो बात कर रहा था, आपने ऐसा देखा, तो उसने सडनली एक टर्न लिया और किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया, और सामने कुछ भी नहीं है और वो बोले जा रहा है, तो अब आप उसको 2 मिनट बोलने दोगे, देखो कि वो क्या कर रहा है, उसके बाद उसको पूछो अच्छा अभी आप किससे अभी आप क्या बोल रहे थे ये, तो वो अपने आप बताएगा कि हाँ मैं तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं अपने पापा से बात कर रहा था, वो मुझे बोल रहे थे कि मैं आज डिस्चार्ज होके घर चला जाऊं, और चलता हूँ, वो मुझे लेने आए हैं, तो आपको वहां से पता चल जाएगा वहां तो उसके फादर है ही नहीं, तो आपको वही चीज को यहाँ पे जो आप पूछ के पता करोगे वो दिखाओगे, फिर आप उसका इन्फ्रेंस लिखोगे। यहाँ पे मैंने सिंपल उसको अलग अलग से जिसने ये बनाया है, एक्चुअली दैट इज दिस इज आल्सो फॉर वन स्टूडेंट ओनली, तो जो है उसने सिंपल क्वेश्चन से लिखा है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, दैट इज फिर आप इन्फ्रेंस लिख लोगे। इस पेशेंट में डिजाबू या जमालू प्रेजेंट नहीं था, तो उसने प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट सिंपली लिख दिया है, अगर आपको प्रेजेंट दिखे तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो।
तो आप कन्वर्सेशन मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉट प्रेजेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन में हमने बहुत सारी चीजों के लिए पेशेंट को चेक करना होता है। सो फर्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में आप लिखोगे पेशेंट फुली कॉन्शियस है, पार्शियल और सेमी कॉन्शियस है, ठीक है। वो चीज आपको सिंपली लिख देनी है, या फिर आप उसके बाद आ जाएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको 3 चीजों की ओरिएंटेशन पेशेंट से पूछनी है और वही सेम मेंशन करनी है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है बच्चे ने, दैट इज टाइम, प्लेस, पर्सन। टाइम के लिए उसने पूछा है, मैंने पूछा है जैसे कि अभी यहाँ क्या टाइम हुआ है, तो वो अगर वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा और ये बता रहा है अभी दोपहर का समय हो रहा है, और दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कि क्या तारीख है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको इंग्लिश में नहीं बता पा रहा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, पर वो बता रहा है कि हाँ अभी दिन का टाइम है, अभी दोपहर, ज्यादा दोपहर नहीं हुई है, अभी 11-12 बजे के आसपास हुआ होगा, तो दैट इज ऑल्सो वी कैन कंसिडर कि वो ओरिएंटेड टू टाइम है, ठीक है। अगर पेशेंट पढ़ा लिखा है, उसके पास वॉच अवेलेबल है, वो देख के बता रहा है, तो वो एग्जैक्ट टाइम बताएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको बोल दो उसको नहीं पता, ठीक है। अगर वो अपनी लैंग्वेज में उसको जस्टिफाई कर रहा है तो वो ठीक है। देन इज प्लेस। आपको पता है आप कहाँ हैं, तो वो बताएगा कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, मैं फलाने हॉस्पिटल में हूँ। ये हॉस्पिटल कौन से शहर में पड़ता है, ये दिल्ली में है, ये कानपुर में है, ये मुरादाबाद में, वट एवर इट इज, ठीक है। सो उसके बाद हम पर्सन पूछेंगे, किसी भी पर्सन की तरफ इशारा करके आप पूछ सकते हो, अगर उसके साथ उसका कोई रिलेटिव बैठा तो आप पूछ सकते हो, आपको पता है ये कौन है, आपके क्या लगते हैं, तो आप सिंपल जो हम कॉमन हिंदी लैंग्वेज जो है यूज हो रही है, हम इस साइड पढ़ रहे हैं, तो आप सिंपल उससे पूछोगे, अगर वो तीनों चीजों का आंसर रेलिवेंट देता है तो कैन एबल टू राइट इन द इन्फ्रेंस दैट शी और ही इज फुली ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इसके बाद ओरिएंटेशन चेक करने के बाद हम चेक करेंगे पेशेंट का अटेंशन। अटेंशन के लिए आप क्या करोगे, आप उससे गिनती करवाओगे 1 से 10 तक, और फिर क्या करोगे, उससे उल्टी गिनती करवाओगे, सेम रिपीट करवाओगे। अगर वो दोनों चीजें करता है देन मींस दैट इज अटेंशन इज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली अरोज्ड। फिर आप चेक करोगे कंसंट्रेशन, आपको एज इट इज ही लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आ गई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन क्वेश्चन जो है दैट इज कि 100 से स्टार्ट करेंगे, माइनस तक आएंगे पेशेंट से। अगर पेशेंट ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में किसी में जस्टिफाई कर सकता है, तो हम उस लैंग्वेज में उससे पूछ लेंगे कि आपके पास 10 पैसे हैं, अच्छा आपके पास ये 10 हैं, तो 10 में से 3 चले गए तो कितने बचे, तो आप उस हिसाब से पूछ लोगे। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसे पैसों का पता है, तो आप उससे सिंपली पूछोगे 100 में से 7 कम किए तो कितने रहेंगे, अच्छा अब 93 आ गया, 93 में से और 7 कम कर दीजिए, अच्छा फिर 86 आ गया, 86 में से और 7 कम कर दीजिए। तो आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उससे 5 या 7-8 बार 10 बार मैक्सिमम पूछोगे, तो आप देखोगे 5 तो मिनिमम आपने पूछने ही पूछने हैं, ठीक है। और वही मेंशन करते जाना है, अगर वो सही आंसर करता जा रहा है तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन जो है वो उसकी ठीक है। अगर वो बीच में टूट रहा है तो दैट इज डिस्ट्रैक्टेबल, अगर वो सही आंसर नहीं कर रहा है आपको तो, ठीक है। आफ्टर कंसंट्रेशन यू आर कमिंग टू द मेमोरी। मेमोरी में क्या करेंगे हम, इमीडिएट मेमोरी, रिमोट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी, तीनों मेमोरीज के लिए हमें उससे क्वेश्चन पूछना है। फर्स्ट इज इमीडिएट मेमोरी, आप उसे कुछ अभी दिखाओगे कि मैं आपको 5 कलर बता रही हूँ या 5 फल बता रही हूँ, आपको मुझे अभी 2 मिनट बाद बताने होंगे, मैं आपसे पूछूंगी, आप याद रखना। आप ऐसे करके उसे बोल सकते हो। यहाँ पे 5 कलर नेम्स मेंशन्ड है और पेशेंट ने वापस वही 5 कलर्स आपको आंसर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आप उसे रीसेंट, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, रीसेंट हो गया, मीन्स 2 to 3 hours प्रायर उसने कुछ किया था, ठीक है, दैट इज रीसेंट। मैंने पनीर और मिल्क लिया था, उसने बोला, जो भी उसका है तो वो आप कंफर्म कर सकते हो, या तो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में ही उसने खाया है, तो सिस्टर, दूसरे सिस्टर जो मॉर्निंग में प्रेजेंट होंगे वो बता सकते हैं आपको, ठीक है। अगर आपके ही सामने खाया था 1 घंटा पहले तो भी आपको पता होगा, या आप रिलेटिव से भी पूछ सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, आप उस चीज को कंफर्म कर सकते हो। देन इज रिमोट।
कोई पुरानी हिस्ट्री, कोई पुरानी बात, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट पढ़ा लिखा है तो उसके स्कूल का नाम क्या था। हम जहां भी 10th तक पढ़ते हैं तो वो एक कॉमन नेम, हमें नाम याद होता है हमारे स्कूल का कि मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ। जहाँ आपकी जन्म तारीख क्या है, अगर उसे तारीख इतना पढ़ा लिखा है, या आपकी शादी कब हुई थी, दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, तो आप कोई भी पुरानी चीज जो है वो उससे पूछ सकते हो, दैट इज कमिंग अंडर रिमोट। जैसी उसकी मेमोरी होगी वैसा आप उसका इन्फ्रेंस लिख दोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए कॉमन इंटेलिजेंस क्वेश्चंस वी आर आस्किंग। कॉमन इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में आप ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। फिर से दोबारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना इंटेलिजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट बिल्कुल गांव का है, विलेज एरिया का है, उस विलेज एरिया में ज्यादा हाई फाई लोग नहीं है, ज्यादा एजुकेशन नहीं है, सो इट डजंट मीन कि वहां के लोग इंटेलिजेंट नहीं है। सो आप उस विलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उससे पूछोगे, आपके विलेज का प्रधान कौन है, अच्छा आपके विलेज में हॉस्पिटल है, आप कौन सा पीएचसी है, या आपके उसमें क्या चीज है, आपके सिटी में या आपके विलेज में क्या चीज ज्यादा, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज फेमस है, ऐसी करके आप पूछ सकते हो। या आप कब से वहां पे क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर इवेंट पूछ सकते हो, जैसे कि यहाँ प्रधानमंत्री का नाम पूछा है, ताजमहल कहाँ पर है, वो सबको पता होता है। अगर कोई अनपढ़ भी होगा इंडिया में तो भी उसे इतना मतलब अगर थोड़ा बहुत वो सोशलाइज हुआ है तो उसे पता होगा कि ताजमहल आगरा में है। ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पूछनी है और उसके रिलेटेड हमें इन्फ्रेंस लिखना है, जनरल फाउंड ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं है। फिर आ जाते हैं अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट पूछते हैं जब हम पेशेंट से, तो दैट इज डिफरेंस। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब डिफरेंस होना या सिमिलैरिटी, वो हम चीज चेक कर रहे हैं, सिमिलैरिटी या डिफरेंस। सो फॉर एग्जांपल पेन और पेंसिल दिखाकर पूछा कि दोनों में क्या अंतर है, उसने बताया कि दोनों सेम है, दोनों जो है, लेकिन दोनों लिखने के काम आती हैं, पर दोनों में अंतर क्या है, पेंसिल है वो रिफिल नहीं कर सकते, और पेन जो है वो रिफिल हो जाता है, दैट इज सम कनेक्शन। ठीक है। एप्पल और ऑरेंज में क्या फर्क है, एप्पल मीठा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है। ठीक है। यहाँ अगर हमें उससे पूछा, अच्छा दो एप्पल और ऑरेंज में फर्क पूछा है मैंने, ठीक है ना, तो आपको जो करना है अब्स्ट्रैक्ट पूछना है, मीन्स एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी है दोनों में, दोनों फ्रूट्स है बट उनमें फर्क क्या है, हमें उससे अब्स्ट्रैक्ट निकालना है। ठीक है। सो दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज जजमेंट। जजमेंट के लिए हम दो जजमेंट वी आर गोइंग टू चेक, दैट इज फर्स्ट इज पर्सनल जजमेंट, सेकंड इज सोशल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट क्या होगा, जैसे कि आपके पर्सनल कोई आपसे रिलेटेड है, उसको अपने हेल्प की जरूरत है, या वो आपसे कुछ मांग रहा है, या आप या मतलब ऐसी कुछ चीज पूछोगे, जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त को पैसे की जरूरत होगी तो आप क्या करोगे, हमने ये पूछा पेशेंट से, आप क्या करोगी, मैं उसने क्या कहा, मैं उसे पैसे दे दूंगी। ठीक है। तो दैट मीन्स पर्सनल जो है, अगर आपके घर में आपकी सिस्टर को आपकी हेल्प की जरूरत होगी, ठीक है, जरूरत पड़ जाती है, वो अपना होमवर्क नहीं कर पाती तो मैं उसको करवा दूंगी, उसे समझ नहीं आ रहा तो मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है। दैट इज पर्सनल जजमेंट। नेक्स्ट इज सोशल। सोशल मीन्स इन द सोसाइटी। ठीक है। कैसे वो इंटरेक्ट करेगा सोसाइटी में, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जजमेंट क्या करेगा, लाइक आप अगर आप कहीं सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करोगे, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगा, मैं जो है 100 नंबर पे कॉल करूंगा। तो दिस इज समवट रिलेवेंट आंसर, इसमें से कुछ भी अगर पेशेंट देता है, कनेक्शन शो करता है, दैट मीन्स वो जो है जजमेंट जो है वो उसकी सही है। ठीक है। ऐसा नहीं है एक पेशेंट ने कह दिया, आपने सेम ही क्वेश्चन पूछा, एक पेशेंट ने कह दिया हाँ मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं ना 100 नंबर पे फोन कर दूंगा जो कि हेल्पलाइन वाले आ जाएं, तो वो भी जजमेंट है। ठीक है, मैं अकेला हेल्प नहीं कर सकता, मैंने किसी को बुलाया जो हेल्प कर सकते हैं, जो उस चीज के लिए पर्टिकुलरली असाइंड है सोसाइटी में, तो वो भी उसका आंसर ठीक है।
तो दोनों ही जजमेंट ठीक है, किसी को भी हम गलत नहीं करेंगे, हम इंटैक्ट लिखेंगे कि पर्सनल एंड सोशल जजमेंट इज इंटैक्ट। लास्ट पॉइंट वी आर कमिंग, दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज इनसाइट। इनसाइट मीन्स पेशेंट को ये पता है वो हॉस्पिटल में क्यों है, उसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो पता होना, दैट इज नोन एज इनसाइट। आप हॉस्पिटल क्यों आए हो, ये हम उससे सिंपली पूछते हैं। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सब डॉक्टर की चाल है, दैट मीन्स इनसाइट इज टोटली एब्सेंट। इस पेशेंट में टोटली एब्सेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता था कि हाँ मुझे क्यों लाया गया है, डिनाई कर रहा है वो क्योंकि उसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर पेशेंट बताता है दिस इज अ डिनाइल फेस, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्फ्रेंस बनेगा। और एक आप लोगों के बुक में 6 स्केल्स भी बने हुए हैं, तो आप उसमें भी फिट कर सकते हो इनसाइट को, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हो कि 6 जो स्टेजेस हैं, लाइक उसमें पॉइंट्स हैं सब, कि पेशेंट को पता है वो बीमार है, बट उसे कितनी अवेयरनेस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप रेटिंग भी कर सकते हो। फर्स्ट आपको देखना है वो किस रेट, और वही रेट नंबर जो है 6 स्केल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। जो आप वी आर यूजिंग कॉमन बुक फॉर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इन इंडिया, स्टूडेंट्स आर यूजिंग, दैट इज आर शिवानी बुक, उसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। और अदरवाइज आई विल, मैं लिंक में शेयर करने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, दैट इज इनसाइट। इस पेशेंट में इनसाइट एब्सेंट था तो एब्सेंट लिखा हुआ है। यहाँ तक आपका मेन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके पॉइंट बाद लास्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं पेशेंट के लिए, लाइक डाइट, बावल, लिपिडो, स्ट्रेस, कोपिंग स्किल्स, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ये जो जब हम बच्चे एमएससी करते हैं, मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब इन पॉइंट्स को भी फॉलो करते हैं। बट फॉर जीएनएम एंड बीएससी बच्चे जो है वो अगर आप इनसाइट तक भी लिखते हो, इफ यू आर हैविंग टाइम देन यू कैन इंक्लूड दीज पॉइंट्स, इट इज गुड ओनली, आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में, तो आप इनसाइट तक करके भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, डाइट है कि उसका डाइटरी पैटर्न कैसा है, आप उससे पूछ सकते हो और वही चीज लिख सकते हो, हर डाइटरी पैटर्न इज नॉर्मल। आप उससे रिलेटेड, या आपने बाउल और ब्लैडर से रिलेटेड पूछा, वो चीज आपने मेंशन कर दी। ठीक है, कि हाँ मुझे लैटिन सही से आती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बताया। स्ट्रेस से रिलेटेड पूछा तो उसने बोला कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जो जो चीजें वो बताएगा वैसे ही आप इन सब हेडिंग्स को भी कवर कर लोगे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछोगे और उससे रिलेटेड ही आंसर करोगे। इसमें स्पिरिचुअल भी आ जाएगा, ऑक्यूपेशनल भी आ जाएगा, ऑक्यूपेशनल भी आप उससे पूछ सकते हो। और लास्ट जो है आप एंड कैसे कर सकते हो, दैट इज विद द समरी। आप समरी के साथ एंड कर सकते हो कि मेरा पेशेंट जो था, जिसका मैंने आई हैड द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेशेंट मिस एक्स 30 years ओल्ड, फॉलोइंग उसको जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर जो था वो कैसा था, वो सब चीजें मेंशन करके, मूड इज अप्रोप्रिएट टू इफेक्ट, जो मेन पार्ट है, पेशेंट इज हैविंग डेल्यूजन्स एंड रेफरेंस, मुझे पेशेंट में प्रेजेंट मिला, वो चीज मैं मेंशन करूंगी अपनी समरी में। एंड पेशेंट इज फुली ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एंड डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज अकॉर्डिंग टू मी इज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। तो ऐसे करके आप टोटल एंड कर सकते हो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन सब हेडिंग्स को छोड़ सकते हो, बट इनसाइट तक आपको कंपलसरी करना है। इनसाइट के बाद आप नर्सिंग असेसमेंट लिख के एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हो तो आप नर्सिंग असेसमेंट लिख के उसके बाद अपना नर्सिंग डायग्नोसिस बना के 3 to 5 वट एवर योर टीचर टोल्ड, जो भी आपका टीचर बोलता है उतने बना के आप लास्ट में हेल्थ एजुकेशन लिख के अपना प्रैक्टिकल जो है वो वाइंड अप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें हमने सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, विद दिस वीडियो आई होप कि आप लोगों को मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल के लिए कैसे लिखना है वो क्लियर होगा। जो भी पेशेंट का डिसऑर्डर है उसके रिलेटेड उसके सिम्टम्स आपको इसके कंपोनेंट्स के अंदर प्रेजेंट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव अगर पेशेंट है तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिचुअल्स वाला जो हेडिंग है उसके अंदर उनको आपने शो करना है। ठीक है, पेशेंट डिप्रेशन में है, ठीक है, डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसका मन अच्छा नहीं होगा,
वो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, तो मूड में उसके इफेक्ट हुआ, मूड का डिसऑर्डर है वो, डिप्रेशन, मेनिया, मूड के डिसऑर्डर है, तो आप मूड एंड इफेक्ट में उस चीज को रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि ये पेशेंट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का था, तो हमने पैरानॉइड में किस में होता है, कंटेंट ऑफ थॉट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमने कंटेंट ऑफ थॉट में यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ था। हेलुसिनेशन भी आप अगर पेशेंट में प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर डिसऑर्डर सिम्टम्स वही चीज आपको इसके अंदर फिट करनी है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much for listening. And if you want any other video, you can message me. I can prepare for you related to the practical part of mental health nursing or psychiatric nursing. Once again, thank you so much. And please like, share, and subscribe my videos so you will get the notification whenever a new video will be there. So subscribe my channel. Thank you so much all.